नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, हाल ही में अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2025 जो है वो जारी की गई और जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और इसी डर से वह छोटे लेकिन अत्यंत विनाशक परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। अगर कल भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेने का अभियान शुरू किया तो क्या पाकिस्तान अपनी आखिरी चाल चल सकता है? क्या वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है? पाकिस्तान जिन छोटे परमाणु बमों की बात कर रहा है, आखिर वो होते क्या है और वह कितना खतरा पैदा कर सकते हैं? वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जब आया तो यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि अपने बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ये देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। यानी दुनिया में न्यूक्लियर रेस फिर से तेज हो चुका है और इसका असर सबसे पहले दिखेगा दक्षिण एशिया के देश में। आज हम इसी मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से अवश्य हम तक पहुंचाइए। चैनल आपका है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज का टॉपिक है, भारत ने अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने की कोशिश की तो परमाणु युद्ध करेगा पाकिस्तान। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी हमारी चर्चा होगी। साथियों, ये तस्वीर है कल की और अमेरिका के राष्ट्रपति CBS के जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे। लगभग 60 मिनट तक का जो है यह एक इंटरव्यू चला और जिस इंटरव्यू में इन्होंने जो बात कही वो ये कही कि पाकिस्तान बिन टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, CBS से ये क्रेडिट है, CBS से लिया गया है, ठीक। और पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो टेस्ट कर रहा है। ऐसी बात जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है, ठीक। तो हमें यह समझना है कि पाकिस्तान की जो ये परमाणु नीति है उसका इतिहास क्या है और उसकी जड़ें क्या है। साथियों, पाकिस्तान की परमाणु नीति हमेशा जो है वह भारत पर केंद्रित है, यानी कि इंडिया सेंट्रिक रही है। 1971 में भारत से हारने के बाद, 93,000 कैदियों के समर्पण के बाद, बांग्लादेश नए एक देश के रूप में बनने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो उन्होंने ये कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। इसका मतलब साफ था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, पाकिस्तान को परमाणु हथियार जरूर बनाना है ताकि भविष्य में भारत उस पर दबाव ना बना सके। चलिए कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम समझते हैं और ये आपकी स्क्रीन पर साथियों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और जल्द ही भारत इसको वापस लेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखें ये स्मॉल न्यूक्लियर मिसाइल्स की ये तस्वीर है और ये जो है ये फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा ये आई है और ये तस्वीर जो आपको देखने को मिल रही है, जो मिसाइल के प्रकार देखने को मिल रहे हैं, ये NK-720 इस्कांडर मिसाइल सिस्टम है जिसको कि नाटो फोर्स जो है उसे S-26 के नाम से भी जानती है और ये रशिया जो है इसका प्रयोग जो है वो यूक्रेन के खिलाफ करता है। दूसरा 9M723 बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो यह भी एक छोटा मिसाइल है जिसको कि रशिया प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये आपके स्क्रीन पर ये देखिए कैलिबर मिसाइल है SSN-30 जो कि सबमरीन और सीप लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इस्कांदर M मिसाइल लॉन्चर SS-26 जो है ये भी रशिया का है। ये छोटे छोटे टारगेट को भेदने वाले ये आपके न्यूक्लियर सिस्टम है, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साथियों, ये एक इमेज दिख रहा है कि द राइजिंग न्यूक्लियर थ्रेट। नॉर्थ कोरिया जो है ये हमेशा क्या करता है कि न्यूक्लियर वेपन जांचता रहता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में बात करें तो ये दोनों देश जो है, इन दोनों देशों के बीच में 1947 के बाद से तनाव की स्थिति देखने को मिलती है
और जब 1971 में पाकिस्तान की हार हुई, पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हुआ, तो पाकिस्तान ने केवल भारत को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किया। विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रशिया और अमेरिका के पास जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के परमाणु शक्ति के बारे में, तो साथियों भारत ने जब 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे, तो पाकिस्तान ने सिर्फ कुछ ही दिन के बाद एक परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था चगाई परमाणु परीक्षण, और खुद को पाकिस्तान ने भी परमाणु देश घोषित किया था। और यह दक्षिण एशिया के इतिहास में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मोड़ था जब दोनों पड़ोसी देश जो है वह परमाणु संपन्न हो चुके थे। और पाकिस्तान जानता है कि अब का समय जो है वो पारंपरिक युद्ध में लड़ने का नहीं है, यानी कि पाकिस्तान जानता है कि पारंपरिक युद्ध में वो भारत के सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि भारत के पास ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल हैं। ये वही ब्रह्मोस हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयर बेस को जो है, और सबसे प्रमुख एयर बेस की अगर हम बात करें तो नूर खान बेस, जहां कहा यह जाता है कि वहां न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, और कहा तो यह भी जाता है कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स वहीं रखे गए, वहां भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने जो है वो अभेद्य जो है वो धमाका किया। इसके अलावा राफेल, सुखोई जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान जो है भारत के पास है, आधुनिक तोप है, आर्टिलरी सिस्टम है। इसलिए पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने किसी भी प्रकार से सीमित युद्ध शुरू किया तो उसकी सेना जो है वह भारत की सेना के सामने, यानी कि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाई जी, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे पाकिस्तान के दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया आया छोटे बम का आइडिया। तो पाकिस्तान को लगा कि अगर बड़े परमाणु बम से डर नहीं बन रहा है तो क्यों ना छोटे परमाणु बम बनाया जाए जिससे सीमा के पास इस्तेमाल करने की धमकी दिया जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये छोटे जो परमाणु आपके बम हैं, जिसको कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहा जाता है, इसका मकसद जो है वह पूरे शहर को मिटाना नहीं होता है, बल्कि युद्ध के मैदान में सेना या टैंक को जो है वह लक्षित करके निशाना बनाया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं साथियों, जो कि पाकिस्तान और भारत के मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात किया गया है। न्यूक्लियर हेड्स की बात करें तो एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ भारत। डिफेंस बजट की बात करें तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट $8 बिलियन का है, वही भारत का $79 बिलियन का है। मेन्स एंड आर्म सप्लाईज की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया का दिख रहा है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार चाइना, टर्की, फ्रांस से लेता है, कुछ हथियार वो रशिया से लेता है। इंडिया की बात करें तो रशिया, फ्रांस, इजराइल और यूएस से लेता है। इसके अलावा मिलिट्री में अगर हम बात करें तो एक तरफ आप भारत का देखिए, 1.237 मिलियन इसके पास सेना है, और इसके पास मात्र 560K है। रिजर्व सेना, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आर्टिलरी में, बैटल टैंक्स में, एयरक्राफ्ट में और वेसल्स में भी अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी तुलना की गई है इस इमेज के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के सेना के पास, है ना, सेना शक्ति का। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो पाकिस्तान एक मिसाइल प्रोग्राम चला रहा है, और पाकिस्तान का यह मिसाइल प्रोग्राम 2011 से है, जिस प्रोग्राम को यह NASR प्रोग्राम से नाम जानता है, जिसको कि हत्फ 9 नाम की एक छोटी दूरी की जो है वह मिसाइल जो है पाकिस्तान बना रहा है, और इसकी रेंज जो है वह मात्र 60 से 70 किलोमीटर का है। यानी कि इस परमाणु हथियार के माध्यम से जो है, मतलब इस मिसाइल के माध्यम से पाकिस्तान परमाणु वारहेड के साथ अगर जो बात करें तो इस मिसाइल का प्रयोग कर सकता है। और यानी कि इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि अगर सीमा पर कोई युद्ध छिड़े तो पाकिस्तान ऐसे मिसाइलों को जो है वह नजदीकी इलाकों में दाग सकता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में देखिए, न्यूक्लियर जो है वेपन्स के बारे में चर्चा की गई है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल जो है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने वाली मिसाइल है, हत्फ है, हत्फ 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शाहीन है और अब्दलील है, जो कि अल जजीरा के माध्यम से ही हम आपके पास लेकर आए हैं। भारत के पास बात करें तो भारत के पास K4, K15, अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 1, पृथ्वी 2। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रहार, निर्भय और ब्रह्मोस जो है, यह मिसाइल्स विथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो भारत के पास हैं। अल जजीरा के माध्यम से ये लाया गया है। ठीक है, ये अल जजीरा से हमने लिया है। अब
ऐसे छोटे जो बम पाकिस्तान बना रहा है, ऐसे छोटे बम क्यों बना रहा है? साथियों, ऐसे छोटे बम सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन असल में इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत बड़ा और खतरनाक बन सकता है। क्योंकि अगर एक भी परमाणु हमला हुआ तो भारत भी जो है उसका जवाब देगा, और फिर इस स्थिति में अगर हम बात करें तो सीमित युद्ध से निकलकर पूर्ण परमाणु युद्ध की कंडीशन जो है वो आ जाएगी। यानी एक छोटी लड़ाई जो है वो कहीं बहुत खतरनाक स्थिति पे जो है वो पहुंच सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, जिसमें हम बात करें कि छोटे परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है, जिसमें हम बात करें तो हमने कहा हत्फ 9 एक प्रोग्राम है जो कि छोटा है, तेज है और सीमा के नजदीक वॉरहेड ले जाने का है। तो ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये प्रोग्राम जो है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खासतौर पर सीमाई परिस्थितियों में जो है वह क्विक रिस्पांस के लिए परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए कर रहा है। और कौन? पाकिस्तान। ठीक, तो इसकी रेंज कितनी है? लगभग 60 से 70 किलोमीटर। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो शाहीन का जो है वो प्रयोग कर रहा है। ये आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, ये जुल्फिकार अली भुट्टो का स्टेटमेंट है जो कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपके साथ चर्चा किया था। वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी विल गेट आवर ओन एटॉमिक बम। ये 1971 में हारने के बाद ये स्टेटमेंट दिया गया। साथियों, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो करंट में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है, भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स है। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन वो मेंबर एनपीटी का नहीं है। पाकिस्तान जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का समर्थन नहीं करता है, ना ही ये मेंबर है एनपीटी का। भारत ने जो है 1974 में 18 मई को पोखरण टेस्ट किया था, पहला परमाणु टेस्ट, और दूसरा परमाणु टेस्ट जो है वो पोखरण 2 किया था 11 से 13 मई 1998 को। इसी के जवाब में जो है वह पाकिस्तान ने चगाई टेस्ट किया हुआ है 1998 में, और इसके बाद पाकिस्तान ने अपने आप को जो है वह परमाणु मिसाइल से जो है परमाणु हथियारों से संपन्न कंट्री के रूप में इसने घोषित किया है। ये आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है साथियों, ये तस्वीर जो है वो एनएसआर हत्फ 9 जो मिसाइल, ये छोटी सी मिसाइल है जिसके रेंज के बारे में हमने कहा कि 60 से 70 किलोमीटर तक की जो है ये यात्रा कर सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर यह मिसाइल देखने को मिल रहा है, यह शाहीन 3 है, लंबी दूरी की स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल है। और शाहीन 3 के बारे में अगर हम बात करें तो यह पाकिस्तान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे जमीन से दागा जा सकता है और लंबी दूरी तक जो है यह कर सकता है। यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 2700 2750 किलोमीटर की दूरी पर जो है यह हमला कर सकता है, यानी कि दक्षिण एशिया और उससे बाहर भी जो है हमला पाकिस्तान कर सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड वाली एक और मिसाइल है जिसका नाम अबाबिल है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और एक ऐसी मिसाइल है जो कि मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्षमता वाली मिसाइल है, यानी कि मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्य को जो है वो भेज सकता है। ये पाकिस्तान के पास है, और इसका उद्देश्य जो है पाकिस्तान के द्वारा यही है कि वो भारतीय मिसाइल रक्षा प्रणाली को जो है छलाने की क्षमता हासिल करना जो है वह चाहता है। यही पाकिस्तान के द्वारा जो है बताया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास एक क्रूज मिसाइल है जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये बाबर 3 मिसाइल है, जिससे पाकिस्तान पनडुब्बी से दाग सकता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो पाकिस्तान को सी बेस्ड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है देना है, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा हमला होता है तो पाकिस्तान समुद्र से भी जो है वो जवाब दे सकता है। तो ये पाकिस्तान की जो है वो मिसाइल ले जाने वाली, फॉरहेड ले जाने वाली जो अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियर ले जाने वाली मिसाइल है। ठीक, अब कुल मिलाकर अगर भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत साफ कह चुका है कि वो नो फर्स्ट यूज नीति पर जो है वो कायम है, यानी कि भारत पहले भी कह चुका है कि वो कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत के पास साथियों अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो कि परमाणु बम को ले जा सकते हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत पर अगर पाकिस्तान जैसा देश पहले परमाणु हमला करता है तो भारत इसका जवाब निर्णायक और व्यापक जो है तौर पे देगा, और दुश्मन को भारी नुकसान हो इसमें भारत जो है वो पूरा कोशिश करेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर आज का अगर हम समय देखें तो आज का समय जो है वो बदल चुका है। इस समय भारत का नेतृत्व जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। भारत का नेतृत्व हमेशा ये बात कहता है कि हम घर में घुसकर भी मारेंगे,
यानी कि हमको कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। भारत की रक्षा और खुफिया संसाधन इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। और भारत की मिसाइल क्षमता, जैसे कि ब्रह्मोस को आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, भारत के इंटेलिजेंस आप देख रहे हैं कि उसके पास एकदम सटीक इंफॉर्मेशन रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर भारत की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक जगह ट्रंप का जो बयान आया है कि पाकिस्तान छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रहा है, तो दूसरी जगह भारत भी कह रहा है कि हम हर वो कंडीशन के लिए जो है वो तैयार है। यानी कि भारत सीधे कह रहा है कि जो राष्ट्र डर के कारण निर्णय लेना छोड़ देता है, वह अपनी नीति और नीति निर्माताओं पर से विश्वास खो देता है। और भारत का जो संदेश है वो साफ है कि हम युद्ध नहीं चाहते, पर युद्ध थोपने वालों को हम बख्शेंगे भी नहीं। विश्व में शांति वही बनाए रख सकता है साथियों, जो ताकतवर है और विवेक पूर्वक ताकत का प्रयोग करना जानता है। तो कैसा लगा आज का सेशन, जरूर बताएं और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।